नमस्कार दोस्तों, आज आपका 8 सितंबर है। 8 सितंबर के सबसे पहले एक मोटिवेट बात की ओर चलते हैं। तो देखिए मोटिवेट बात क्या है। यूं ही नहीं मिलती रब की मेहरबानी से मेरे दोस्त, एक से बढ़कर एक इम्तिहान बाकी हैं। जिंदगी के जंग में है हौसला जरूरी मेरे दोस्त, जीतने के लिए सारा जहान बाकी है। यस मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। यूं ही नहीं मिलती मेरे दोस्त रब की मेहरबानी से आपको सफलता, क्योंकि आपको मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है मेरे दोस्त। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आप कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। और हौसला आपका चाहिए मेरे दोस्त। यदि आपके अंदर हौसला नहीं है, जुनून नहीं है, आपके अंदर वो मेहनत करने की काबिलियत नहीं, तो आप मेरे दोस्त कभी भी सक्सेस होने वाले व्यक्ति नहीं बन सकते हैं। आपके लिए तो जीवन में सारा जहान बाकी है, परंतु जब तक आप हौसले के साथ, अपने उत्साह के साथ अपने लक्ष्य को नहीं, कामयाबी के साथ नहीं बढ़ेंगे मेरे दोस्त, तब तक आपको मिलने वाला सफलता नहीं है। इसलिए आपसे हम यही कहेंगे मेरे दोस्त, आप मेहनत करिए अपने हौसले के साथ मेरे दोस्त, और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। तो चलते हैं, आपका दिन शुभ हो। तो चलते हैं हम लोग आपके 8 सितंबर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है, और हम बता दें, आपके चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी हो, चाहे आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कोई भी आपकी हो सरकारी जॉब के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर्स के। और यदि आपको लगते हैं करंट अफेयर्स क्वेश्चन कम है, तो जाइए हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन ले लीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपको वहां मिल जाएगा। आप आसानी के साथ पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स क्वेश्चन भी और प्राप्त कर सकते हैं। प्लस आपको स्ट्रेटेजी के साइंस से रिलेटेड वहाँ हम अपडेट करते रहते हैं, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए और बता दें, जो भी कोई हमारे चैनल पर नए हैं, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल एसएल 3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति कौन है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पूछ रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल में आपके एसएल 3 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं प्रमोद भगत जी। इन्होंने हाल में आपके बैडमिंटन ये खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ एक खुश वाली बात यह है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत से अभी आपके लगभग आपके 19 कंप्लीट हो चुके हैं आपके भारत में स्वर्ण पदक। तो चलते हम लोग इससे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए पॉइंट क्या है, टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय शटलर प्रमोद भगत ने भारत के लिए पुरुष एकल एल 3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीते, जबकि इसी स्पर्धा में मनोज सरकार ने कांस्य पदक भी जीते हैं। और देखिए इससे पहले मनीष नरवाल जो मिश्रित 50 मीटर पिस्टल एस एच 1 फाइनल में शीर्ष पर रहे हैं, और सिंह राज ने रजत पदक के लिए उनके बाद रहे। और देखिए इसके साथ ही भारत ने अब तक कुल 17 पदक अपने नाम दर्ज किए हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी, क्योंकि आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप इनको जरूर नोट करके और रिवीजन भी करते रहिए। क्योंकि रिवीजन हमारा जो होता है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और गुरु होता है, क्योंकि हम रिवीजन के बिना कभी भी कुछ नहीं कर सकते मेरे दोस्त। यदि आप कुछ भी काम सीख रहे हैं उसको हर बार करते होंगे तभी उस चीज़ में एक्सपर्ट बनते हैं। या वैसे ही हमारी एक पढ़ाई होती है, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं उसको हम रिवीजन करते रहते तभी हमको वो याद रहता है और हमसे बनता है वो चीज़। इसलिए आप रिवीजन कभी मत भूलिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। तो चलते हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए हाल ही में किसने भारत और नेपाल प्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि किया है। तो देखिए आपका आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक जो है आपका भारतीय इंडियन, ये आपका हाल ही में भारत नेपाल का प्रेषण सुविधा योजना में वृद्धि किया है। चलते हम लोग इसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए इससे क्या पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना में संवर्धन किए, और देखिए प्रति लेन देन की सीमा को 4 गुना बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया, और एक वर्ष में प्रति प्रेषक 12 प्रेषक की सीमा को हटा दिया गया है। और देखिए किसकी बात होती है, आपकी आरबीआई की। तो यहाँ हम लोग एक बार आरबीआई की ओर भी नजर डालते हैं, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आरबीआई की स्थापना आपके 1 अप्रैल 1935 में हुआ। और देखिए एक और बात आती है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम ये कब पारित हुआ था। देखिए आपके 1934 में, ये काफ़ी आपके एग्जाम में पूछा गया ये पॉइंट है। और देखिए आपका आरबीआई का मुख्यालय आपके मुंबई
महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और इसके देखिए गवर्नर आपके शक्तिकांत दास जी, जो कि आपके देखिए 25 है, ये आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इनको नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर। तो देखिए आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है। हाल ही में नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने 51वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किसने भाग लिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके अमित शाह जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने हाल में आपके नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के आपके 51वें स्थापना दिवस में ये मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए आपके अमित शाह जी। और हमें कमेंट करके बताइए अमित शाह जी कौन से मंत्री हैं। तो देखिए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आपके अमित शाह जी ने नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और देखिए इन्होंने आपके यही आपका जो विकास ब्यूरो है, इसके प्रकाशन में जारी किए गए और हिंदी लेखन में पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार ये प्रदान किए हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इनको आप नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपके फोर्थ नंबर क्वेश्चन। देखिए फोर्थ नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा। तो देखिए आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये आप स्वयं जानते हैं। परंतु देखिए यहाँ और क्या पूछ रहा है, उन्हें भारत रत्न किस वर्ष मिला था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत रत्न आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कब मिला था। तो देखिए आपके 1954 वर्ष में इनको मिला था। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हम लोग इससे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इससे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखिए टीचर डे या शिक्षक दिवस जो आप बोलते हैं, ये भारत में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। और देखिए यह दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस देखिए राधा कृष्णन के जन्म दिवस के प्रतीक है और भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। आपके 1952 से लेकर 1962 के बीच में ये रहे हैं। कौन? भारत के पहले उपराष्ट्रपति। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन जी भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी रहे हैं। देखिए पहले भी रहे और दूसरे भी रहे हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको जरूर नोट कर लीजिएगा। तो देखिए 1900 आपके 62 से लेकर 67 तक रहे और उनकी राय थी कि देश में शिक्षकों को सबसे अच्छा मानस होना चाहिए। और देखिए वह भारत रत्न से भी सम्मानित किए गए थे और उनको 1954 में ये पुरस्कार मिला था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आपके 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए हाल ही में भारतीय नौसेना के निर्मित से किस हवाई स्टेशन से हीरक जयंती मनाई गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी पूछ रहा है भारतीय नौसेना जो है किस हवाई स्टेशन से हीरक जयंती मनाई गई है। तो देखिए आपके INS हंसा से मनाई गई है, आपको पिछले बार बताया था हंसा क्या है। और देखिए यहाँ और देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए भारतीय नौसेना के प्रमुख एयर स्टेशन INS हंसा ने 5 सितंबर 2021 को अपनी हीरक जयंती मनाई। और देखिए राष्ट्रपति जो हैं आपके रामनाथ कोविंद जी, ये 6 सितंबर 2021 को गोवा में INS हंसा में एक औपचारिक परेड में भारतीय नौसेना इंडियन को प्रेसिडेंटल कलर्स भी सम्मानित किए गए हैं। और देखिए ये आपका जो एयर स्टेशन जल्द ही आपके INS 316 के चालू होने के साथ आपके बोइंग P-8I लंबी दूरी के समुद्री टोही विमान का ये संचालन भी करने वाले हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका यही पॉइंट है, जरूर इसको आप नोट कर लेंगे। तो चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आपके 6 नंबर की ओर। तो देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए हाल ही में अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री मृत वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया। तो देखिए आपके निर्मला सीतारमण जी, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने हाल ही में अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपके प्रधानमंत्री मृत वंदना योजना की ये
कार्यक्रम के सप्ताह का ये उद्घाटन किए हैं आपकी निर्मला सीतारमण जी। चलिए हम लोग इनसे और देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट, और देखिए क्या इनसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 5 सितंबर 2021 को अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम के उद्घाटन किए। और देखिए इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रहने और बेहतर देखभाल की जानकारी भी ये दिए हैं। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट से किससे सम्मानित किया गया। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं राजकुमार जी को, इनको फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टोरेट से सम्मानित किया गया। चलिए हम लोग इनसे देखते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इनसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली के एक संगीत शिक्षक राजकुमार को दिल्ली सरकार द्वारा फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट से सम्मानित किया गया। और देखिए राजकुमार ने 32 घंटे से अधिक समय तक सितार बजाने के लिए गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी दर्ज किए हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके पॉइंट भी यहाँ क्या बोल रहा है, राजकुमार जी जो हैं आपके 32 से अधिक समय तक सितार बजाने की गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ये प्राप्त किए। और देखिए आपके राजकुमार जो हैं सुमन अरोड़ा को भी फेस ऑफ जो आपका ये है डायरेक्टरेट ये पुरस्कार भी इनको मिला है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों, आप इनको नोट भी कर लीजिएगा पॉइंट को। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8 नंबर। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, हाल ही में असम के समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए आपके लवलीना बोरगोहेन जी जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनको हाल में आपके समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया आपका असम राज्य ने। चलते हम लोग इससे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। तो देखिए इससे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए आपके लवलीना वो आपके बोरगोहेन असम के समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इन्हें शामिल किया गया। और देखिए असम के गोलाघाट जिले के रहने वाले मुक्केबाज ने ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले आसमिया बनकर टोक्यो पैरालंपिक खेलों में ये भी इतिहास रचे। कौन, आपके आपके लवलीना जी ने। और देखिए उन्होंने महिला वेल्टरवेट वर्ग में कांस्य पदक भी जीते हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट को। और देखिए बात किसको हुई आपकी असम की, तो हम लोग असम की भी एक नज़र डालते हैं क्योंकि आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए असम की राजधानी दिसपुर है। और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत जी हैं, और राज्यपाल आपके जगदीश मुखी जी। और जिले देखिए आपके असम में 33 जिले हैं, तो जरूर इनको नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 9 नंबर। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 2020 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके काफी एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 2020 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं। तो देखिए 19 पदक जीते हैं। चलते हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो देखिए इनसे क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपके भारतीय दल ने 5 सितंबर 2021 को टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 2020 में कुल 19 पदक प्राप्त करने अपने अभियान को सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा दिया आपका भारत देश ने। और देखिए इसमें 5 आपके स्वर्ण पदक हैं, 8 आपके रजत हैं, और 6 आपके कांस्य पदक शामिल हैं। और देखिए यहाँ और आपका इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट ये है कि कुल आपके 62 देशों में भारत कुल पदक तालिका में 24वें स्थान पर पहुंच गया, जबकि आपके 19 पदकों की उपलब्धि पदकों की संख्या के आधार पर 20वें स्थान पर पहुंच गया। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर इनको नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 10 नंबर। तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो देखिए हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरे भारत के कितने अद्वितीय शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं। तो देखिए आपके हम 44 जो आपके शिक्षक हैं अद्वितीय, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए हैं आपके राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। चलते हम लोग इनसे और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 सितंबर 2021 को पूरे भारत में देखिए
आपके 44 अद्वितीय शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए। और देखिए उन्हें स्कूली शिक्षा में सुधार और छात्रों के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए शिक्षण के नवीन तरीकों के विकास सहित शिक्षा में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किए गए हैं। और देखिए ऑनलाइन समारोह में आपके 44 पुरस्कार विजेताओं में से प्रत्येक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी इनको दिखाई दी गई है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चलते हम लोग जो क्वेश्चन अभी पढ़े हैं उनको एक बार रिवीजन करते हैं, क्योंकि आपको यही हर दिन समझा रहे हैं। रिवीजन जो होता है हमारा सबसे बड़ा गुरु और इम्पोर्टेंट होता है। तो चलते हम लोग आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए फटाफट रिवीजन करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था। देखिए टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में एकल एशियाई 3 वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीते? आपके प्रमोद भगत जी। और सेकंड नंबर क्वेश्चन, भारत नेपाल प्रेषण सुविधा योजना की वृद्धि में तो आपका आरबीआई ने वृद्धि किया। और आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, नई दिल्ली में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के 51वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए आपके अमित शाह जी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को चिन्हित करने के लिए हर साल 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आपको ये पता है, परंतु भारत रत्न वर्ष उनको कब दिया गया था? तो 1954 में दिया गया है। और आपका 5 नंबर क्वेश्चन क्या था, भारतीय नौसेना के निम्न में से किस हवाई स्टेशन से हीरक जयंती मनाई गई है? आपके आईएनएस हंसा से मनाई गई है। और देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन क्या था, हाल ही में अमेठी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित प्रधानमंत्री मृत्यु वंदना सप्ताह कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किए? आपके निर्मला सीतारमण जी। और आपका 7 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली सरकार द्वारा फेस ऑफ एजुकेशन डायरेक्टरेट से किसे सम्मानित किया गया? तो आपके राजकुमार जी को। और देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन क्या था, असम की समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपकी लवलीना बोरगोहेन जी को। और आपका 9 नंबर क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में 2020 में भारतीय दल ने कितने पदक जीते? आपके 19 पदक जीते। और आपका 10 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूरे भारत के कितने अद्वितीय शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए? आपके 44 शिक्षकों को। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सभी को जरूर नोट करके रिवीजन करते रहिएगा। तो चलते हम लोग आपके नेक्स्ट दिन मिलते हैं। फिलहाल यदि आप चाहते हैं इसी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो या पीडीएफ, तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि डाउनलोड भी नहीं हो रही तो टेलीग्राम की लिंक दी गई, जाइए वहां ज्वाइन ले लीजिए और आसानी के साथ पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको जो भी कोई सुझाव, जो भी कोई आपको परेशानी है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। चलते हम लोग नेक्स्ट दिन मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।